हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। दैट इज़ जिससे मैं भी गुजरा हुआ हूं और बहुत सारे आपके टीचर्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं अभिषेक सर की, जैसे मैं बात करूं हर्ष प्रियम सर की, तो हम लोग भी इन सभी प्रॉब्लम से निकल कर आज यहाँ पे आए हैं। तो द टॉपिक इज दिस कि एवरी मिडिल क्लास स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू गेट दैट मोटिवेशन टू अचीव समथिंग बिग इन देयर लाइफ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी टाइम से बात करना चाहता था कि कैसे एक मिडिल क्लास स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उन सब प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आपको डील करना है ना, उसके बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। तो यार अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो मेक श्योर कि लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि भैया हमें ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस की ज़रूरत है। तो फॉर श्योर मैं आपके लिए ऐसे मोटिवेशनल सेशंस, ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा, है ना। और बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि सही टाइम पे ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो यार सबसे पहले बात करते हैं, एक मिडिल क्लास जो स्टूडेंट होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है उसका अकेडमिक प्रेशर, उसका पढ़ाई को लेके। क्योंकि जनरली ये बोला जाता है कि यार बेटा पढ़ो, तुम तो हमारी हालत देख ही रहे हो, फिर ऐसा ही होगा तुम्हारा फ्यूचर भी, वरना ऐसा होगा और हमें इससे निकलना है, तो इसके लिए तुम्हारा बड़ा बनना बहुत ज़रूरी है, तुम कुछ करो, है ना। तो अकेडमिक प्रेशर उस बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि वो उसको उसको समझ ही नहीं आता है, वो अपनी सबसे पहली चीज़ तो वो अपनी लाइफ, अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाता है ढंग से। दूसरी चीज़ उसे समझ ही नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो वो बिल्कुल एक एक लाइक बहुत ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां पे उसको खुद को पता नहीं चलता है कि उसे करना क्या है ना। सो सबसे पहला जो प्रेशर होता है उसके ऊपर, दैट इज अकेडमिक प्रेशर। अभी पहले मैं प्रॉब्लम्स की बात करूंगा, फिर मैं इनके सबके सॉल्यूशंस भी दूंगा आप लोगों को, क्या करना है आपको। दूसरा होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यस, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पैसों का थोड़ा बहुत वो रहता है, हमारे साथ भी था, है ना। तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ उन बच्चों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आज के इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्यूशन की फ़ीस होती है, इतना ज़्यादा कि वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हाई ट्यूशन फीस को, है ना। और लाइक इफ़ दे वांट टू गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, है ना। आप लोगों को पता है जेई और नीट जैसे एग्ज़ाम्स कितने महंगे महंगे उनकी प्रिपरेशन होती है ना। तो वो उस चीज़ में भी फंसता है। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ और एकेडमिक प्रेशर, ये दो चीज़ें तो बहुत बहुत मेजर इश्यूज़ है, ठीक है ना। इसके बारे में यार थोड़ी देर में बात करेंगे, है ना, टॉपिक के बारे में। तो एक एक आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 9th के और क्लास 10th के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसा सा एक लिंक होगा, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको क्लास 9th का, आपको आपके सामने एक पेज खुलेगा, कंटिन्यू विद गूगल करना है, आप क्लास 9th के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस डाउनलोड कर सकते हो उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई रेफरेंस बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और भी हम इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा मटेरियल देते रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद यार जब वो बच्चा इन सारी प्रॉब्लम्स को देखता है ना, एकेडमिक प्रेशर, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, तो उसका दिमाग ना एक मेंटल हेल्थ का इशू होने लग जाता है, उसे बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी होने लग जाती है कि यार क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो क्या होगा, क्या मेरा भी फ्यूचर ऐसा ही रहेगा, क्या मैं अपने घर वालों की लाइफ चेंज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये सारी की सारी, और यार टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज सिचुएशन। ये सब चीज़ों से हम निकल चुके हैं, ये सब चीज़ें मैं देख चुका हूँ, है ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स। तो ऐसे में ना उस बच्चे का मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर आप अच्छे तरीके, अगर इफ़ यू वांट टू चेंज द फ्यूचर ऑफ योर पेरेंट्स, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, सो यू हैव टू लाइक डू समथिंग जो उस चीज़ को
हटा ही दे आपकी ज़िंदगी से, उस गरीबी को, है ना। तो उसके लिए सबसे पहला जो है, आप लोगों को मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों को दे रहा हूँ, है ना। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो अपना एक गोल सेट करो। देखो, आ, आप कैसे पैदा हुए हो इट डजेंट मैटर, बट आप कैसे मरोगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दैट मीन्स अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप गरीब ही चले गए इस धरती से, तो फिर दैट मीन्स आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। लेकिन आपको अगर उसको चेंज करना है तो सबसे पहले एक गोल सेट करो। वो गोल कुछ भी हो सकता है। वो गोल जरूरी नहीं है कि यार पढ़ाई से ही रिलेटेड हो। आज के टाइम पे आपके अंदर कोई भी पोटेंशियल है, कोई भी टैलेंट है, आप उसी फील्ड में चीजों को करने लगो, है ना। सोसाइटी क्या कहती है, क्या सोचती है, क्या बोलती है, उन सब चीजों के बारे में मत सोचो। सेट अ क्लियर गोल एंड वर्क फॉर दैट गोल। उसी गोल के लिए करना है। और दूसरी चीज, उस गोल को जब आप अचीव करोगे ना, तो उसमें आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। अब वो मेंटोर कोई भी हो सकता है, आपके बड़े भैया, पापा, दीदी, भाई, बहन, दोस्त, कोई भी टीचर, स्कूल टीचर, कोई नहीं मिलता है, मेरे से कनेक्ट करो, मैं आपको गाइड करूंगा, जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा, है ना। जितना लाइफ का एक्सपीरियंस, जितनी चीजें आप उस मेंटोर से सीख सकते हो, क्योंकि यार देखो, महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन थे वो बहुत बड़े धनुधर थे, लेकिन वो भी श्री कृष्ण की हेल्प की वजह से नहीं जीत सकते थे उस युद्ध को। उन्होंने एज अ मेंटोर उनको गाइड किया, एज अ मेंटोर उनको सिखाया, और तब जाके पांडवों ने वो युद्ध जीता, है ना। तो एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। एक गोल सेट करो, उस गोल पे मेहनत करो, और उस गोल पे किस रास्ते से आपको जाना है वो काम आपके मेंटोर का होता है ना। कोई नहीं मिलता, मुझसे कनेक्ट करो। अभी मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर करूंगा, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कभी भी, जितना पॉसिबल होगा। आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। उसके बाद डेवलप अ स्ट्रॉन्ग वर्क हैबिट। देखो, आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, है ना। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा अपने काम को लेके, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बस ये सोचो कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, है ना। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। सो अगर आप कुछ चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसे थॉट्स आते हैं दिमाग में कि यार पता नहीं क्या होगा, होंगी भी चीज़ें कि नहीं होंगी, लेकिन आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, जो आपका स्ट्रांग पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो आपको हेल्प करेगा हमेशा मोटिवेट रहने में। सो मेक श्योर कि आप लोग अपना वो जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रखना, हमेशा उस पर काम करना। और ऐसा मत सोचना कि कैसे होगा, क्या होगा। मेहनत पे भरोसा रखो, है ना। जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। हमेशा खुद पे भरोसा रखो, अपने टैलेंट पे, अपने पोटेंशियल पे मेहनत करते रहो बस, और ऊपर वाला सब सही कर देता है। ठीक है जी। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन, है ना। हार्ड वर्किंग, बिलीव इन योर सेल्फ, बड़ा सोचो। बड़ी होंगी चीज़ें, और डेफिनेटली होंगी, क्योंकि समय की सबसे खास बात ये होती है कि वो घूमता है, वो बदलता है ना। आज समय कैसा भी हो, लेकिन वो कल बदलेगा, और उसको बदलना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होता है। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है KULDEEPB_01। आप कभी भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस गाइज, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोज। बाय बाय।